दूर तक बात को लेके जाना कि अल्लाह ताला के खिलाफ किसी सियासतदान को अल्लाह ताला के साथ मिला देना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात है। मदरसा में मैं अर्ज करता हूं, बीच में आप बात मदरसे इसलिए बुलाते हैं हर दफा। आप मेरी बात पूरी नहीं होगी। मदरसे आप यहाँ से भी वीडियो काट देंगे, ऐसे लगेगा मैंने बदतमीजी की है। मदरसे बड़ी बदतमीजी कर रहे हैं, समझेगी ना आप। मुझे ना समझाएं मदरसे का निजाम। आप मस्जिद की ना, आप किस मस्जिद के खतीब हैं, आप ये बताएं। मुझे छोड़े, मैं तो आपको मैं क्वालिफाई करता हूँ ना भैया, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आप मैं कल भी मैंने बर्दाश्त किया है, आप लोगों ने वीडियो भी वहां से वो जरदारी नवाज शरीफ को खुदा की हैसियत को खुदा का खौफ। अच्छा एक बात बताता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ का जवाब ऐसे ही देना जैसे तालिब इल्म देते हैं, ठीक है? और से समझें, ये बताएं खुरूज क्या होता है? आप ये बताएं कि आपने मदरसे को समझा है? आपने जवाब नहीं देना मेरे सवाल का। आपने मदरसे से पढ़ा है? बात सुने, इंसान उस चीज से जाहिल होता है कि जिसको वो उसका जवाब हाँ में है। जवाब हाँ है। जो बंदा किसी चीज को जानता नहीं ना, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ, आप मुझे बताएं। नहीं आप फरमाएं। आपने पता क्या किया है? आपने ना असल में आपको समझ नहीं आ रही नफ्सियात। उन भाई साहब को मजा आ रहा है कि उनको ट्रैक्शन मिल रही है। मैं असल में इल्म की बात करने आ रहा हूँ। दुनिया के कौन से मुल्क है जहाँ पे मैं जा के मुसलमानों को खींच के लेके नहीं आ रहा हूँ। इधर पाकिस्तान में यहाँ पे आते हैं मौलवी, आके जुड़ जाते हैं मुझे, और फिर लोग कहते हैं साहिल साहब आपको तमीज नहीं बात करने की। आपको पता भी है मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपने अपनी प्रेजेंस क्यों शो करनी? बात करेंगे तो फिर आपने मुफ्ती साहब क्यों शो करनी, मुझे बताइए। गलत है मुफ्ती साहब, अगर नहीं गलत तो छोड़ें, आप ये बताएं, इस सवाल का जवाब दें। आपने अपनी इस बात में प्रेजेंस क्यों शो करनी है? क्या आपको जरूरत महसूस हो रही है? जो गलत बात आप कर रहे हैं, मेरे मौजूदगी में आप बात कर रहे हैं, आप गलत बात करेंगे तो मेरा हक बनता है उस पर एतराज उठाना। मुफ्ती साहब ने कहा है कि मुझे दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे समा टीवी पे आए। नहीं, मेरा मकसद ये है कि जब मेरे सामने कोई बात होगी, सखावत साहब मेरे बैठे हुए एक बात होगी, तो उस पे या तो मैं राजी होऊंगा, मेरी खामोशी इस बात पे दलालत करेगी। वो मुझे पता है, मैं ना आपको अंदर बाहर से जान गया हूँ कल और आज की बात, ठीक है? मैं गौर से सुने आप मेरी बात। नो प्रॉब्लम, आप सुने ना, सुने ना, अपना फील्ड है मेरा। हाँ मेरा फील्ड है, इसलिए सुन ले। मैं डॉक्टर की तरह पेशेंट ट्रीट कर रहा हूँ आपको। गौर से सुने, अफाका होगा आपके मस्जिद में आने वालों को भी अफाका हो जाएगा। गौर से सुन लें और सुन लेना। मेरी मस्जिद में आने वालों को इफाका है। आप अपने जो आप ये रॉन्ग पॉइंट है ना, उसको आप दुरुस्त कर लें, बस बात। पहला मुकदमा पूरा ही नहीं होता, बीच में मार देते हैं। साहिल साहब को मुकम्मल कर लेने दें, फिर आपकी तरफ दोबारा जी। आप अगर आप बीच में बोले तो मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ। मजलिस के आदाब यही होते हैं। अब एक बंदा बार बार हमला करते ना, तो तीसरी दफा साजिश में आता है। पहली दफा आपकी गलती। आपने सिखाया मुझे कि इस तरह मतलब जब किसी बात के ऊपर बात डालना, वरना मैं तो खामोशी से सुन रहा था। आप सीधी बात करते रहे, मैं खामोश। मैंने आपसे कोई बात की है जो आप बीच में बैठ के बोले? वक्त को तकसीम टर्न बाय टर्न कर लेते हैं। आपके पास भी पूरा टाइम है। जी साहिल साहब। जी साहिल साहब, ये रुकिए, आपको कहीं से लगता है कि यहाँ पे मेरी और आपकी बहस है? अब उधर बात करेंगे, मेरी आपकी बहस नहीं, लेकिन जहाँ पे गलती होगी तो फिर मेरा हक बनता है, मैं उस कोई हक नहीं बनता आपका कि मेरी गलतियां दुरुस्त करें। सर यहाँ पे बैठे हुए मेरा हक बनता है, मेरे सामने अगर कोई गलत बात होगी तो मैं एज ए डिबेटर, एज ए मुबल्लिग। अच्छा आगे थोड़ा सा, यहाँ पे डिबेट के लिए बुलाया आपने मुझे? साहिल साहब देख लें, अगर आपका टीवी का एजेंडा है कि यहाँ पे डिबेट हुआ करे मेरे साथ हर दफा, इसलिए बुला रहे हैं। डिबेट नहीं हो रही, आप अपना नुक्ता नजर नहीं करें, डिबेट बेशक करें। फिर ऐसा करें, आप अपने ना किसी मुफ्ती को जो आपका उधर उसको भेजें कि जो मेरे लेवल पे डिबेट कर। साहिल साहब आप इधर आधी बातें पता भी नहीं। साहिल साहब लेवल मैं देख के हूँ जनाब। साहिल साहब इधर आप मेरी तरफ देखें जरा। आपने मेरा लेवल नहीं देखा? मैं देख लिया ना। आपको ना मैं प्रोग्राम के बाद दिखाता हूँ अपना लेवल, ठीक है? जी जारी रखें, कंटिन्यू करें। प्रोग्राम के बाद भी दिखा लीजिएगा। जी मैं दिखाता हूँ आपको अपना लेवल। मुझे ये बात बताएं, आपने मुझे इस प्रोग्राम में किसी मकसद से बुलाया होगा? आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, गुफ्तगू इंटरप्ट करने के लिए बुलवाया आपने? चलें आप मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, बल्कि आप दोनों से टर्न बाय टर्न प्लीज बताइएगा रूहानियत के बारे में। मेरा ये सवाल जो ना स्टक हुआ है पिछले 2 दिन से। पहले इस असली मुद्दे को ना टेबल से हटाएं, आराम से हटाएं, ऐसे डिस्ट्रैक्शन से कुछ नहीं होगा। सर आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं कल भी ना मुकम्मल कर लें साहिल साहब, आप मुकम्मल करें। पता लिबरल्स जो है ना पाकिस्तान के, जितने भी लिबरल्स हैं, जो डांस ड्रामा करते रहते हैं, LGBT वाले और और औरत समाज वाले, जब ये मेरे सामने बैठते हैं ना, और मैं दीन की बात भी कर रहा होता हूँ, वो जब गुस्से में आते हैं ना, तो मुझे समझ आती है, क्योंकि मैं उनके खुदा को चैलेंज कर रहा होता हूँ, ठीक है? उनका छोटा एक अपना खुदा हर एक ने बनाया होता है। जब एक बंदा दीन के नाम के ऊपर ना अपने आप को दीनदार कहता हो, और मैं अल्लाह और उसके रसूल की बात कर रहा हूँ, और वो बीच में छलांगे मारना शुरू कर दें, और ये हर शहर में हो रहा है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है बाय द वे, और किसी मुल्क में नहीं होता। आप कंटिन्यू करें ना, जारी रखें। मैं भी अपनी बात ही कर रहा हूँ ना, सिर्फ मैं अपनी बात ही, ठीक है? तो मुझे समझ नहीं आती कि कौन सी जगह पे एक मंदिर है और किस बुत को जाके मैंने छेड़ दिया, बस ये मुझे समझ नहीं आती।
इसलिए पाकिस्तान में मुसलमान जो है ना वो दीन से बेजार हो गए। पहले दिन मैंने आपसे कहा था मौलवी की परफॉर्मेंस जीरो है, इसलिए मुसलमान पाकिस्तान का लड़का दीन से बेजार हो गया। साइंस में क्यों जाता है वो? क्योंकि न्यूटन की परफॉर्मेंस जीरो नहीं है, फिजिक्स के प्रोफेसर की परफॉर्मेंस जीरो नहीं है, आइंस्टाइन और ब्रायन ग्रीन्स और डिग्रास अपने अपने काम दुरुस्त कर रहे हैं। जब बात करते हैं सेंसिबल बात करते हैं, चाहे वो कहें यार हमें जितना आता है उतना ही बता रहे हैं, मगर बात सेंसिबल कर रहे होते। जितनी भी बात करते हैं वजन में करते हैं, जितनी भी बात करते हैं वो एम्पैथी के तकाजे में करते हैं। जब मुसलमान बोला है स्पेशली पाकिस्तान का, और जब दीन के ऊपर बोला है, बिला शुबा किसी भी लेवल के ऊपर करीने मेंटेन नहीं कर सका। बदअखलाकी उसने की, बेवजनी किस्म की बातें उसने की, गैर इनकोहेरेंट किस्म की गुफ्तगू करता है वो हर दफ़ा, इलॉजिकल किस्म की। सवाल कुछ होता है, जवाब कहीं और से आ रहा था। जब भी होता है वो कहता है कि मेरी बात ना मानी तो तुझे काफिर करार दे दूंगा मैं। लोग डर के इसलिए मस्जिद जाना ही बंद कर दिया उन्होंने कि अब मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मैंने हाथ ऐसे बांध लिए तो वहाँ पर मैं काफिर हो जाऊँगा। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एक फिरका, ये तीनों चारों फिरकों के अंदर ये बीमारी आ चुकी है, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में आ गए। मान ही नहीं रहा पाकिस्तानी मुसलमान के जब मफतू कौम फाते कौम के अंडर आती है। वो गोरे फाते हैं बाय द वे इस वक्त, ठीक है, कोई आर्मी सिविल फाते नहीं है इस वक्त, यूरोपियन फाते हैं। इन्होंने इजाजतें दी हैं तुम्हारे मदरसे खुले में, कोई मान ही नहीं रहा। ये अगर इजाजतें बंद करें तो ये हम बाद जमात के अकेले में भी नमाज ना पढ़ सकें, ये हमें कोई बता नहीं रहा। अपने आप को पता नहीं कौन से 30 मार खान समझ के हम बैठे हैं कि हम कोई बहुत बड़े मुफ्ती हैं या उलमा हैं और हमारी किताबें छपती हैं। एक ऐसे चुटकी में एक प्रिंटिंग प्रेस ही बंद कर देंगे। इनका तो बस नहीं चल रहा है। कुरान, अल्लाह ने कुरान अपनी हिफाजत में रखा है, तो कुरान भी बदल दें लोग। तौबा, ये इन्होंने कोशिश की है बकायदा। वॉशिंगटन में इन्होंने कुरान पाक को बदलने की बकायदा कोशिश की, आपको पता है। ये तो अल्लाह ने अपनी हिफाजत में रखा हुआ है। सुन, नहीं सर, मैं इस वक्त यहाँ पे बात करने आया हूँ, आप कर मेरी बात पूरी होने दें। मैं यहाँ पे किसी भी किस्म को कोटा है तो मुझे पहले बता दें, मैं पहले अपने कोटे पे आ जाता। कल के असरात मेरे पे अभी भी हैं। मैं आज तुम्हें बताया, मैं माजरत करने आया था कि मैंने छोटे से बच्चे को रगड़ दिया, मैं माजरत करने आया था। आप जारी रखें ना, वो भी काबिल इज्जत है, काबिल जी। नहीं, मैं उम्र की बात कर रहा हूँ, उम्र में छोटे हैं मेरे से, उनको बड़ों से बात करनी नहीं समझ आई। अब इमरान खान को या नवाज शरीफ को, जरदारी साहब को, फजलुर रहमान साहब को भी, जिसको भी गिन लें, इस वक्त ना बड़े सिस्टम के अंदर एक खास जगह पे कैद कर दिए गए। अभी मैं जेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वो सिस्टम कहाँ से चलता है हमें पता है। यू थिंक हमें नहीं पता? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कौन सी जगह के ऊपर ताले खोलेंगे तो हमें भी आज़ादी है, हमें भी अपनी मर्जी से अपने बंदे अपनी मर्जी से चुन लेंगे। पूरी अवाम पाकिस्तान की इमरान खान के साथ है। कोई बच्चा तो नहीं है इधर, मगर नहीं जीत सकता इमरान खान, क्योंकि इजाज़त कहीं और से मना हुई थी। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता चलता है जब सियासी लेवल के ऊपर हमें इजाजत नहीं है तो आप समझ रहे हैं मदरसों को तो उन्होंने अलाउ किया हुआ है, जो कि असल में कुरान पाक को प्रोजेक्ट करने की असल में इंस्टीट्यूट है। कुरान पाक के अलावा तो कोई और चिड़ी नहीं है गोरे को हमसे, असल में उसको चिड़ी इस्लाम है हमसे, उसको वो सही इस बात क्या कि इस्लाम का नाम ले रहा है, क्योंकि कुरान पाक वाकई वाइदुल्लाहुम मस्ततातुम फर्ज करता है, कुतिबा अलैकुमुल किताल फर्ज करता है, मगर मस्जिदी आयतें सुना नहीं सकती। क्यों सुनाएगी तो पता चलेगा हम तो खरूज का वो कर रहे हैं। नहीं, रुक जाए, इस वक्त कॉल से ज़्यादा ज़रूरी बात कर रहा हूँ इस वक्त, टेम्पो ना तोड़ें इस वक्त, ये कौम की ज़हन साजी यहाँ पे करनी ज़रूरी है। अगर खान साहब अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म रह नहीं सकते, यार पावर में से निकले, नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म ठहर नहीं सकते, तो फिर ये सिस्टम कोई और चला रहा है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या समझ रहे हैं, मुफ्ती साहब अपनी मर्जी से मुफ्ती हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो पढ़ के बने हैं। हाँ, पढ़ते तो वो भी सियासत पढ़ के सियासत में आए थे। खान साहब भी वाहिद पढ़ा लिखा सियासतदान आया था इनका। वो पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। आप देखें पॉलिटिकल बाउंड्रीज किधर सेट होती हैं। पाकिस्तान का पार्लियामेंट इतना पॉलिटिकल पोटेंशियल नहीं रखता जितना पाकिस्तान का मदरसा रखता है। लाखों करोड़ों लोग मदरसे से अटैच्ड हैं, किसी भी फिरके को उठा के देख लें। एक कॉल देने की बारी थी, बिल पास हो सकता था, तो इन्हें साहबा का बिल पास किसने कराया था? पार्लियामेंटेरियंस ने? जी नहीं, मदरसे ने पास करवाया था। LGBT के खिलाफ बिल किसने पास कराया था? पार्लियामेंटेरियंस ने? बिल्कुल भी नहीं, मदरसों ने पास करवाया था। जब पावर इस्तेमाल करनी होती है ना, पीछे से जो भी इजाज़त मिलती है पावर इस्तेमाल हो जाती है। मगर जब मैंने कहा फ़लस्तीन के लिए बिल पास कराओ, आर्मी भेजो उधर, मदरसों ने कहा नहीं, ये तो खरूज में आ जाएगी बात। पता किसे खरूज कहते हैं? हुकूमत के खिलाफ जानने को। ये खिलाफ वाली बात किसे पता किसे कहते हैं? जब दो बराबर की पार्टीज या एक ऐसी फॉर्मिडेबल फोर्स हो जो कि वाकई में टॉपल कर सकती हो सिस्टम को, उसको कहते हैं खिलाफ हो गया जी मेरे। वरना मैं नवाज शरीफ के ना खिलाफ हूँ। मदरसा ऐसी फोर्स है जो सिर्फ एक फोर्स है पाकिस्तान में मदरसे की। मसला ये है उसके ऊपर फतवा लगा हुआ है कि नहीं, हम हुकूमत को टॉपल नहीं कर सकते। हालांकि हुकूमत में आना मदरसे का काम था। ये है मस्जिद नबवी,
मस्जिद नबी में मैंने क्या कहा था कि नबी साहब ने सबसे पहले आगे कहा था मिसाक के मदीना में कि जो कुछ करना कर लो मगर साइन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के